हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो सीईटी के अंतर्गत जो दूसरा टॉपिक था हमारा सीपीआर का। दोस्तों, इसकी हम बात करेंगे आज। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था, जिसके अंतर्गत हमने सोशल मीडिया की लत कैसे छुड़ाएं, उस टॉपिक पर हमने बात की थी। उसका संपूर्ण विश्लेषण दोस्तों हमने किया था। फिर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो भी हमने कंप्लीट किए थे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सीपीआर की। सीपीआर क्या होता है, किस तरीके से हमारे जीवन में, जनजीवन में ये हमारे काम आ सकता है, उन सारी चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे दोस्तों। इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, किस तरीके का इसका प्रोसेस होता है, किस तरीके से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं दोस्तों। और परीक्षा की दृष्टि से ये कितना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो है ही, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ये जो 4 नए टॉपिक जोड़े गए हैं सीईटी के सिलेबस के अंतर्गत, तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसलिए हम इन 4 टॉपिकों को नंबर से हम कंप्लीट कर रहे हैं। आज ये हमारी सेकंड क्लास है, फिर इसके बाद में एक क्लास और होगी, फिर उसके बाद में हमारी चौथी क्लास होगी दोस्तों। तो ये 4 टॉपिक हम 4 क्लास के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। आज हमारी सेकंड क्लास है। तो जिन अभ्यर्थियों को क्लास पसंद आ रही है वो क्लास को शेयर किया करें अपने मित्रों के साथ में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनको ये जो अपने 4 टॉपिक हैं इनका लाभ मिल सके दोस्तों। चलिए, तो हम प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। सीपीआर की हम बात करेंगे प्यारे साथियों, कि किस तरीके का ये प्रोसेस होता है, सीपीआर क्या होता है। तो सीपीआर की बात करें, आप सभी ने पिक्चरों में या फिर कई गतिविधियों में आपने आम जनमानस मानस में ये चीज़ देखी होगी और इस पर गौर भी किया होगा। लेकिन क्या है कि जब तक हमको बेसिक चीज़ें पता नहीं होती तो अपन क्या है, प्रैक्टिकल चीज़ें देखकर समझ जाते हैं। कैसे, मान लो कि किसी के एलिफेंट की मीनिंग नहीं आती, लेकिन वो जानता जरूर है कि एलिफेंट होता क्या है। तो उसने चित्र देखा होगा कि ये बड़ा सा जो जानवर होता है वो हाथी होता है। तो वैसे ही चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में। बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती हैं, लेकिन हमें क्या है, उनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होती। सीपीआर की बात करें प्यारे साथियों, तो सीपीआर क्या होता है। सीपीआर का जो पूरा नाम होता है वो होता है कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। इसका हिंदी जो अर्थ होता है वो होता है हृदय फेफड़ा पुनर्जीवन। क्या होता है, हृदय फेफड़ा पुनर्जीवन। हृदय फेफड़ा पुनर्जीवन इसका क्या होता है दोस्तों, इसका हिंदी में अर्थ होता है। अंग्रेजी में बात करें तो कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन इसका पूर्ण रूप से नाम होता है। यह एक आपातकालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया है। कैसी होती है ये, आपातकालीन, यानी कि जब हम कहते हैं ना कि कार्डियो अटैक आ गया किसी को, तो वो जो साइलेंट अटैक आता है, जो अटैक आता है, वो यही सीपीआर के कारण ही उसको बचाया जा सकता है। तो इसकी हम संपूर्ण रूप से जानकारी यहाँ प्राप्त करने वाले हैं, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को सांस रुक जाए या फिर हृदय की धड़कना बंद हो जाए। सीपीआर द्वारा छाती पर दबाव यानी कि प्रेस किया जाता है, कंप्रेशन, और कृत्रिम श्वास यानी कि रेस्क्यू ब्रीथिंग देकर शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाया जाता है। अब हम सिंपल भाषा में बात करें, यानी कि आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि किसी को अटैक आ जाता है, यानी कि उसके दिल की धड़कन रुक जाती है या फिर मस्तिष्क तक उसके ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, सांसें आना बंद हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कई मूवियों के अंतर्गत कि जब कोई पानी में गिर जाता है, पानी पेट में भर जाता है और वो सांस नहीं ले पाता, तो क्या किया जाता है, उसकी नाक बंद की जाती है और जो उसका चेस्ट होता है उसको बार बार इस तरीके से प्रेस किया जाता है, जिससे कि उसकी जो दिल की जो धड़कन है वो चालू हो जाए। उसके बाद भी अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उसके मुंह के द्वारा उसमें क्या दी जाती है, उसमें ऑक्सीजन दी जाती है, हवा भरी जाती है उसके मुंह में, जिससे कि उसके अंदर मस्तिष्क तक ऑक्सीजन पहुंच जाए। तो ये काम होता है सीपीआर देने का। तो आगे और हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं इसकी। चलिए, अब सीपीआर की फुल फॉर्म देख लेते हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो सीपीआर की जो फुल फॉर्म होती है प्यारे साथियों, वो होती है, सी का मतलब होता है कार्डियो, कार्डियो कहते हैं हृदय को। पी का मतलब होता है पल्मोनरी यानी कि फेफड़े, और आर का मतलब होता है रिस्टिट्यूशन, पुनर्जीवन। अर्थात हृदय और फेफड़ों की क्रियाओं को पुनः प्रारंभ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सीपीआर कहलाती है प्यारे साथियों। क्या कहलाती है, सीपीआर कहलाती है। चलिए,
अब हम बात करें कि निम्न परिस्थितियों में सीपीआर की आवश्यकता हो सकती है। कब हमें सीपीआर की आवश्यकता पड़ सकती है प्यारे साथियों? अगर ये आपके सामने घटनाएं अगर घटित हो जाएं और आप कहीं अकेले हों तो आपको ये देख लेना है कि भाई इस सिचुएशन में मुझे सीपीआर देनी है कि क्या करना है। तो देखिए, जब किसी को हार्ट अटैक आ जाए, क्या जब किसी को दिल का दौरा पड़ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, तो उस सिचुएशन में क्या देनी है? सीपीआर देनी है। बिजली का झटका अगर किसी को लग जाए, करंट लग जाए किसी को, तो उस सिचुएशन में सीपीआर देनी है। अगर कोई पानी में डूब जाए या डूब रहा हो तो उसको निकालें और वो अगर सांस नहीं ले पा रहा है तो उस कंडीशन में क्या देनी है? हमको सीपीआर देनी है। दम घुटना, यानी मान लीजिए कि कोई स्मोक एरिया है या फिर कह सकते हैं कि कहीं आग लग गई हो, फायर लग गई हो, तो वहाँ उस सिचुएशन में भी आपको सीपीआर दे सकते हो। गंभीर दुर्घटना में किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, विषाक्त गैस के प्रभाव में अगर यदि कोई व्यक्ति आ गया हो, सांस रुक जाना, या मान लीजिए कि किसी की सांस रुक गई हो उस समय, अचानक हृदय गति रुक जाना यानी कार्डियो अरेस्ट। कई बार देखा होगा आपने, रील्स वगैरह में कई बार देखा होगा कि नाचते नाचते क्या होता है, कई बच्चे, कई लड़कियां, जो अभी पिछली साल हमने देखा था, नाचते नाचते ही वो एकदम दिल की धड़कन जो है वो रुक गई। क्या हो गया? कार्डियो अरेस्ट आ गया उसको। अचानक हृदय गति क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? हमें सीपीआर देनी चाहिए। सीपीआर देने से उसकी जान बचाई जा सकती है। चलिए आगे हम बात करें, सीपीआर देने से पहले क्या करना है। सीपीआर जब हम ये काम करें, मान लीजिए किसी को दिल का दौरा पड़ गया, तो उससे पहले हमको क्या करना होगा उस सिचुएशन में? तो सबसे पहले हमें करना होगा कि स्थान की सुरक्षा सुनिश्चित करें कि स्थान सही है कि नहीं है। सबसे पहले देखें कि स्थान सुरक्षित है या नहीं। व्यक्ति की प्रतिक्रिया जांचें, कंधे को हल्के से हिलाकर पूछें कि सांस आ रही है कि नहीं आ रही है, कुछ अगर मूवमेंट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, क्या आप सुन सकते हैं, ऐसे कुछ पूछें उससे, क्या आप सुन रहे हैं, या जब कोई मूवमेंट कर रहा है कि क्या हुआ, ऐसे करके बात करते हैं ना हम, तो उस तरीके से उसको हिला डुला के देखना है। सहायता बुलाएं, यदि व्यक्ति की प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करें। सांस और नाड़ी की जांच करें, 10 सेकंड तक देखें कि व्यक्ति सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। हम देखते हैं ना चेक करके, नाक बंद करके मुंह से यहाँ पे दिल वाली स्थान पर हाथ लगा के सांसें चल रही है कि नहीं चल रही है, तो इस तरीके से अपन जांच कर लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये सांस नहीं ले पा रहा है तो उस कंडीशन में फिर हमें सबसे पहले तो एम्बुलेंस को फ़ोन कर देना है। जब तक वो एम्बुलेंस आएगी तब तक आप क्या करोगे? उसकी सहायता के लिए प्यारे साथियों सीपीआर देने की कोशिश करोगे उसको। तो सीपीआर देने की जो विधि है उसकी हम बात करेंगे। सीपीआर किस तरीके से हम दे सकते हैं, विधि की बात करें, प्रक्रिया की बात करें प्यारे साथियों, तो फर्स्ट जो स्टेप होता है इसका, व्यक्ति को सीधा लेटा दें। क्या करें? व्यक्ति को बिल्कुल सीधा लेटा दें। उसको, व्यक्ति को कठोर एवं समतल सतह पर पीठ के बल लेटाएं, यानी कि उसको पीठ के बल लेटाना है अपन को, पेट के बल नहीं लेटाना है, पीठ के बल लेटाना है। सेकंड स्टेप की बात करें तो हाथों की स्थिति, एक हाथ की हथेली छाती के मध्य भाग पर रखें तथा दूसरा हाथ उसके ऊपर रखें। यानी कि आपके जो हाथों की जो स्टेप होने चाहिए वो कैसे, यानी कि इस तरीके से आपके हाथ होने चाहिए। किस तरीके से प्यारे साथियों? इस तरीके से आपके हाथ होने चाहिए उसकी चेस्ट पे। छाती पर दबाव की गहराई लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जब हम उसको प्रेस करेंगे तो कितनी होनी चाहिए? यानी 5 से 6 सेंटीमीटर तक नीचे तक ये हमारे हाथ जो हैं वो जाने चाहिए, उसकी छाती में धंसने चाहिए, इतने प्रेशर से वो हमको दबाना है। गति यानी कि 100 से 120 दबाव प्रति मिनट, यानी कि जो है, जो हमारी जो रफ्तार होनी चाहिए दबाने की वो 100 से 120 बार प्रति मिनट होनी चाहिए और जोर जोर से दबाना चाहिए उसको, जिससे कि जल्दी उसकी सांसें रिकवर हो। प्रत्येक दबाव के बाद छाती को सामान्य स्थिति में आने दें, यानी कि जैसे ही हम दबाव दें उसके ऊपर तो छाती कैसे आनी चाहिए? अपनी सामान्य अवस्था में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नीचे ही उसको डाल के और देते जा रहे हो आप, तो उससे उसकी हड्डियां पसलियां टूटने की संभावना बन जाएगी, तो और दिक्कत आ सकती है। चौथे चरण की बात करें तो कृत्रिम श्वास, यदि सिर को पीछे की ओर झुकाएं और नाक बंद करें, मुंह से मुंह लगाकर 2 बार सांस दें, यानी कि अनुपात जो है वो 30 चेस्ट और 2 यानी कि ब्रीथ, रेस्क्यू ब्रीथ देनी है उसको। यानी कि आपको इसका जो अनुपात है वो कितना है? 30:2, यानी कि आपको
2 बार मुंह से सांस देनी है उसके मुंह में, और 30 बार छाती को प्रेस करना है। कितनी बार? 30 बार छाती को प्रेस करना है, और 2 बार क्या दोगे आप? उसको मुंह से सांस दे सकते हो ना। तो इस तरीके का यहाँ पर ये रेशियो रहता है, अनुपात रहता है 30 और 2 का। तो ये स्टेप है, ये स्टेप आप फॉलो करोगे ऐसी सिचुएशन में। अब हम बात करें सीपीआर के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं। सीपीआर देने का जो हमारा जो मकसद है, उद्देश्य है, वो क्या है कि मस्तिष्क तक ऑक्सीजन पहुंचाना, रक्त संचार बनाए रखना, हृदय की कार्य क्षमता पुनः प्रारंभ करना, व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना और स्थायी मस्तिष्क क्षति को रोकना। यानी कि ये हमारे 5 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। क्या? सबसे पहला तो कि भाई उसके दिमाग तक क्या ऑक्सीजन पहुंच जाए और रक्त संचार उसका बना रहे, हृदय की कार्य क्षमता पुनः प्रारंभ हो जाए और व्यक्ति की जीवन रक्षा की जाए। यानी कि ये सब कुछ करने का एक ही मोटिव होता है कि व्यक्ति की जान कैसे बचाई जा सकती है। इस पर्पज से हम ये सीपीआर का काम करते हैं दोस्तों। चलिए आगे हम बात करें, सीपीआर देते समय सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए हमको। अत्यधिक जोर से दबाव ना दें, छाती पर सही स्थान पर दबाव दें, गर्दन या रीढ़ की चोट होने पर सावधानी रखें, प्रशिक्षित व्यक्ति ही कृत्रिम श्वास दे, सहायता पहुंचने तक सीपीआर जारी रखें। जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है, जब तक कोई सुविधा नहीं होती है, जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हो, तब तक ये आपको कार्य करते रहना है प्यारे साथियों। यदि किसी की रीढ़ की हड्डी में या कहीं और कोई दिक्कत है तो वो भी एक बार जांच लें कि इसकी कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कि जब सीपीआर आप दो, जब उसकी छाती पर प्रेस करो तो ऐसा नहीं हो कि कोई और उसकी जो चोट है वो वापस हो जाए, रिन्यू हो जाए। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपको सावधानियां बरतनी है कि अत्यधिक जोर से न दबाएं, छाती पर सही स्थान पर ही दबाएं, गर्दन व रीढ़ की चोट होने पर सावधानी रखें, और जो प्रशिक्षित व्यक्ति है वही श्वास दे। यानी कि जिसको सीपीआर देना आता है, किसको, जैसे कि आप अब क्लास देख लोगे सभी तो आप सब समझ जाओगे कि सीपीआर क्या होता है, फिर आप किसी को दे सकते हो। लेकिन ये सावधानी आपको क्या करनी है, सावधानी रखनी है कि इस तरीके से आपको करना है ये काम। चलिए, सीपीआर के लाभ, जीवन बचाने की संभावना बढ़ती है, मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलती रहती है, ये इसकी हमने बात करी ली। आगे हम बात करें तो निष्कर्ष क्या निकलता है अब इससे। सीपीआर एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन रक्षक तकनीक है। यदि किसी व्यक्ति की सांस या हृदय गति अचानक रुक जाए तो समय पर दिया गया सीपीआर उसकी जीवन को बचा सकता है प्यारे साथियों। किसको बचा सकता है? उसके जीवन को बचा सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सीपीआर का मूल प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त करना चाहिए ताकि आपातकालीन स्थिति में प्रभावी सहायता प्रदान की जा सके। तो अब प्यारे साथियों, उम्मीद है कि सीपीआर क्या होता है, सीपीआर किस तरीके से दिया जाता है, क्या इसके लाभ होते हैं, क्या इसके नुकसान होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब इसमें परीक्षा की दृष्टि से क्या चीज़ें, क्या प्रश्न बन सकते हैं, उन चीज़ों की भी हम एक बार बात कर लेते हैं प्यारे साथियों, कि यहाँ से किस तरीके से हमें प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। थोड़ी सी और बात करें इसकी, तो यहाँ पर ये मैंने आपके लिए अलग से कुछ थ्योरी ये यहाँ पर लिखी थी कि पूछ लेगा कि सीपीआर का जनक कौन है, ऐसे पूछ सकता है आपसे परीक्षा में। तो सीपीआर यानी कि सीपीआर के जनक की बात करें तो प्राय यहाँ पर 3 नाम लिए जाते हैं। एक तो है जेम्स जूड, दूसरे हैं विलियम कोवेनहोवेन और गाय निकरबोकर। ये 3 हैं जिनको सीपीआर का जन्मदाता कहा जाता है। इन तीनों ने 1960 के दशक में दोस्तों आसपास यह सिद्ध किया कि बंद छाती पर दबाव देकर हृदय रुक जाने पर रक्त संचार को बनाया जा सकता है। इसी कार्य के आधार पर आधुनिक सीपीआर की नींव पड़ी प्यारे साथियों। किसकी? आधुनिक सीपीआर की नींव पड़ी। तो ये 3 इसके जनक माने जाते हैं। मूल रूप से अगर बात करें तो जो यहाँ पर विलियम है, इनको सीपीआर का जनक माना जाता है। किसको? विलियम को, इनको सीपीआर का जनक माना जाता है प्यारे साथियों। यहाँ पर सीपीआर का जनक किसको माना जाता है? तो मूल रूप से विलियम को माना जाता है। अगर ऑप्शन में आ जाए तो आपको विलियम करना है, विलियम कोवेनहोवेन। चलिए, अब ये यहाँ पर आपका पूरा प्रोसेस है, किस तरीके से देखिए। ये यहाँ पर व्यक्ति इस तरीके से ये सीपीआर दे रहा है, ये बिल्कुल लेटा हुआ है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको सीपीआर दे रहा है। क्या कर रहा है? सीपीआर दे रहा है। और इसका जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर इसका जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए?
30:2 होना चाहिए। 30 यानी कि 30 बार छाती को क्या करोगे, प्रेस करोगे, उसके बाद 2 बार कृत्रिम क्या दोगे, उसको सांस दोगे। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है व्यक्ति, यहाँ पर इसकी दबाव की गहराई 5 से 6 सेंटीमीटर लगभग 2 इंच गहराई तक दबाव बनाए। अब ये यहाँ पर दबाव बना रहा है और ये यहाँ पर 2 बार क्या दे रहा है, मुंह से मुंह इसको सांस दे रहा है। प्यारे साथियों, सिर को पीछे झुकाएं और नाक बंद करके मुंह से लगातार 2 बार सांस देनी है। तो इस तरीके से यहाँ प्रोसेस है। अब हम बात करें हृदयघात, दम घुटना, डूबने, बिजली लगना, गंभीर दुर्घटना, विषैली गैस का प्रभाव, इन सारी सिचुएशन में क्या दिया जाता है, सीपीआर दी जाती है। छाती पर दबाव देने की सही स्थिति, छाती के ठीक बीचों बीच इस तरह आती, जो हमारी जो स्तन अस्थियां होती हैं उसके निचले भाग पर हाथ रखें, यानी कि ये जो है, ये वाला जो हिस्सा है छाती के मध्य मिडल वाला, यहाँ पर हमको दबाव देना है। दबाव की गति 100 से 120 दबाव प्रति मिनट होने चाहिए। कितने, 100 से 120 दबाव प्रति मिनट होने चाहिए। तो इस तरीके का ये यहाँ पर पूरा प्रोसेस है। सीपीआर के चरण, ये पूरी कंडीशन यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रही है। इस तरीके से यहाँ पर ये दबाव, इस तरीके से यहाँ पर इसको सांस दे रहा है 30:2 के अनुपात में। तो ये पूरा प्रोसेस है आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब यहां से जो प्रश्न बनते हैं उसकी बात कर लेते हैं। सीपीआर का पूरा नाम पूछ लेगा, कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन। क्या होगा, कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन, ये आपका इसका पूरा नाम हो जाएगा। आगे हम बात करें, सीपीआर का उपयोग कब किया जाता है, जब व्यक्ति को बुखार, जब व्यक्ति की हड्डी टूट जाए, जब सांस या हृदय गति रुक जाए। प्यारे साथियों, कब, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। जब सांस या हृदय गति रुक जाती है उस समय हम क्या करते हैं, सीपीआर का उपयोग करते हैं। चलिए आगे हम बात करें, सीपीआर में छाती पर दबाव और कृत्रिम सांस का अनुपात कितना होना चाहिए, मैंने अभी बताया था आपको। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ कितने क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, 30:2। क्या हो जाएगा, 30:2 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें कि वयस्क व्यक्ति को सीपीआर देते समय छाती पर दबाव की आदर्श गति क्या है। छाती पर दबाव की आदर्श गति जो हमने बताई थी आपको, 100 से 120, कितनी, 100 से 120 प्रति मिनट होने चाहिए दबाव। जो हम प्रेस करेंगे छाती को, 100 से 120 बार प्रति मिनट होना चाहिए। चलिए, सीपीआर में छाती को लगभग कितनी गहराई तक दबाया जा सकता है, तो 5 से 6 सेंटीमीटर तक दबाया जा सकता है। आप सभी को पता है, अभी बताया था मैंने कितना, 5 से 6 सेंटीमीटर। चलिए आगे हम बात करें, सीपीआर के आधुनिक जनक किसे माना जाता है, अभी बताया था मैंने, विलियम को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, विलियम को माना जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करें, सीपीआर शुरू करने से पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए, दवा देना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, व्यक्ति की प्रतिक्रिया और सुरक्षा जांचना चाहिए। तो मैंने अभी बताया था आपको, सबसे पहले हिला डुला के उसको चेक कर लेना चाहिए कि इस व्यक्ति की सांसें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। तो ये चीज़ भी आपको क्या करनी है, सबसे पहले व्यक्ति की प्रतिक्रिया जांचनी है कि उसको आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है, कि वो बिल्कुल बेहोशी की कंडीशन में जा चुका है। चलिए, निम्न में से किस स्थिति में सीपीआर की आवश्यकता पड़ सकती है, हृदयघात, डूबना, बिजली का झटका, आप सभी को पता है इन सभी सिचुएशन में सीपीआर की आवश्यकता पड़ सकती है। तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। आगे हम बात करें, सीपीआर का मुख्य उद्देश्य क्या है, रक्तचाप बढ़ाना, शरीर का तापमान बढ़ाना, मस्तिष्क और शरीर तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ में प्यारे साथियों, ये जो हमारा सेकंड टॉपिक था सीपीआर वाला, वो यहाँ समाप्त होता है। अगली क्लास के अंतर्गत अब जो 2 टॉपिक बचे हुए हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे एक एक करके। अब ये क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस क्लास को अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए अभ्यर्थी हैं। और सीईटी की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपकी अगर मजबूत तैयारी नहीं होगी इस बार, तो ये मान लीजिए कि पेपर में पास होना बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है और 40% आपको नंबर भी लेके आने हैं। तो यहाँ पर जो कंपटीशन है वो बहुत हाई लेवल का और बढ़िया होने वाला है। तो ये नहीं सोचना है कि मैं ये नहीं पढ़ के जाऊँगा तो ऐसे ही पास हो जाऊँगा, ऐसे पास नहीं होंगे आप।
और मैं ये कहता हूँ कि जो हमारा 10+2 का जो सिलेबस है, 12th का जो सिलेबस है प्लस में ग्रेजुएशन, सीईटी ग्रेजुएशन वाला, ये इतने विस्तृत सिलेबस है, यदि आप इनको अच्छे तरीके से अगर पढ़ लोगे सीईटी के अंदर ही, तो राजस्थान के अंतर्गत जो आने वाली वैकेंसी है, चाहे वो कांस्टेबल की हो, चाहे एलडीसी की हो, चाहे वो बीडीओ की हो, पटवार की हो, कोई भी एग्जाम हो प्यारे साथियों, वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। छोटे मोटे टॉपिक इधर उधर के वो रह जाएंगे, उनको आप आराम से बाद में भी कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन सीईटी की तैयारी इतनी ज़बरदस्त और इतनी खतरनाक कर लीजिए आप कि फिर राजस्थान की कोई भी भर्ती हो, हर एग्जाम को आप निकाल लो। यदि किसी विद्यार्थी को सीईटी की तैयारी करनी है और हमारे साथ में जुड़ना है, तो वो कमेंट जरूर करें और हम उनकी 24/7 उसकी हेल्प करेंगे। क्या कंटेंट चाहिए, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, जो समस्याएं आ रही होंगी, अगर बच्चे मेरे को कमेंट करेंगे तो हम यूट्यूब पर उनके लिए शानदार कंटेंट के साथ में क्लासें भी लेके आएंगे प्यारे साथियों। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।